प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों, आज का यह सेशन आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत ही रामबाण साबित होने वाला आज का सेशन है प्यारे बच्चों। तो हमारे सेशन में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा प्यारे बच्चों। मैं आज के सेशन में क्लास 10th के मैथ्स यानी प्यारे बच्चों जिसे हिंदी में गणित कहा जाता है उसी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा करूंगा प्यारे बच्चों। वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बतलाऊंगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बतलाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है प्यारे बच्चों। फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सारे मॉडल पेपर से, कुछ क्वेश्चन बैंक से भी है, कुछ बीवीडी गाइड से भी, सारे से मिसलेनियस मिला जुला प्रश्न को आज के इस सेशन में डिस्कशन करूंगा जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के गणित के पेपर में सारे प्रश्न से जो भी प्रश्न पूछेगा वो पूछेगा प्यारे बच्चों। वैसे प्रश्न लाया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो हमारे सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए प्यारे बच्चों। जब भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें हमारे थ्रू प्यारे बच्चों। तो हम आपको एक बिल्कुल फ्री तैयारी करा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बनकर अपने तैयारी को बेहतर से कीजिए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं समय को देखते हुए अपने सेशन की तरफ। आज का प्यारे बच्चों मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आज का पहला प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो कह रहा है आप सभी के बीच दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? आज का पहला जो क्वेश्चन है, देखिए दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों? मस्सा दो यानी दो अभाज्य संख्याओं का मस्सा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्या होता है? तो वन होता है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा प्यारे बच्चों वन होता है। आप हमारे साथ जुड़कर बेहतर तैयारी कीजिए। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? देखिए आप सभी के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच प्यारे बच्चों कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जैसे कि दो परिमेय संख्याओं या दो से अधिक परिमेय संख्या होगा उनके बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है प्यारे बच्चों। यानी कितना भी परिमेय संख्या हो जाएगी उसकी गिनती नहीं होती है, जिसे अनंत कहा जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न आप सभी के बीच? निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? ये चारों जो प्यारे बच्चों चार ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन आपको देखना है कि कौन अभाज्य संख्या है प्यारे बच्चों। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन अभाज्य संख्या है। तो 11 अभाज्य संख्या है प्यारे बच्चों। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो केवल अपने आप से कटे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो जो केवल अपने आप से कटे, किसी दूसरी संख्या से ना कटे। तो 11 जो है प्यारे बच्चों, 11 जो शब्द है यह केवल अपने आप से ही कटेगा, किसी दूसरे शब्द से नहीं कटेगा। किसी दूसरे संख्या से 11 को नहीं डिवाइड दिया जा सकता है, यानी भाग दिया जा सकता है प्यारे बच्चों। लेकिन बाकी जो सभी संख्या हैं इसे किसी अन्य संख्या से भी काटा जा सकता है। 8 को 4 और 2 से काटा जा सकता है, 9 को 3 से भाग दिया जा सकता है और 15 को 3 और 5 से। लेकिन 11 केवल खुद से कटता है। तो अभाज्य संख्या प्यारे बच्चों किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जो केवल अपने आप से कटे और किसी दूसरे संख्या, किसी अन्य संख्या से प्यारे बच्चों ना कटे, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो अपने आप से भी कटे और किसी दूसरे संख्या से भी कट सके। तो प्यारे बच्चों इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो केवल अपने आप से कटे प्यारे बच्चों 11, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को। क्या करें मेरा अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए। क्या करें? दो संख्याओं का मस्सा 25 और लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगी। यानी प्यारे बच्चों दो संख्याओं यानी मान लीजिए x और y, जिसका प्यारे बच्चों मस्सा है 25 और लसा है 50, यानी मस्सा है 25 और लसा है 50 प्यारे बच्चों। एलसीएफ और एचसीएफ दिया हुआ है प्यारे बच्चों। तो इसमें दो संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, यानी जो दो संख्या हो गए इनके गुणनफल क्या होगा प्यारे बच्चों। यदि मस्सा और लसा दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा इसका? यदि आप कीजिएगा, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, इस प्रश्न को हल कीजिएगा तो इसका उत्तर आएगा 1250। यानी प्यारे बच्चों जब यदि मस्सा दिया रहेगा 25 और लसा दिया रहेगा 50 तो आप इसका उत्तर डायरेक्ट याद कर लीजिएगा 1250, यानी 1250 होता है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैं इस प्रश्न को हल करूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा, यानी समझ लीजिए कि इस प्रश्न में एचसीएफ दिया हुआ है 25 और एलसीएम दिया हुआ है प्यारे बच्चों 50, और यदि एलसीएफ 25, मस्सा 25 और लसा 50 दिया हो तो इस प्रश्न का आप डायरेक्ट उत्तर समझ जाइएगा 1250। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों।
क्या करें प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए आप सभी के बीच अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो केवल अपने आप से कटे। तो इसमें से कौन प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या है, 23। 23 किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकता है प्यारे बच्चों, केवल अपने आप से कटेगा। तो अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जो केवल अपने आप से कटे, किसी दूसरे संख्या से नहीं कटे। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। प्यारे बच्चों क्या करा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें से प्यारे बच्चों बतलाना है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या √9 गुने √16 नहीं है, क्योंकि √9 का वर्गमूल प्यारे बच्चों 3 होती है और √16 का वर्गमूल 4 होता है। तो प्यारे बच्चों जिस मतलब समझ लीजिए कि जिस का वर्गमूल लिख करेगा वह, जिस का वर्गमूल लिख लेगा वह परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है प्यारे बच्चों। तो इसमें कौन पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो वह क्या हो सकता है, परिमेय हो सकता है। जब दो ही डिसीजन होता है कि जब अपरिमेय नहीं होगा तो परिमेय होगा। तो इसमें जो हो रहा है कि √9 का वर्गमूल 3 होता है और √16 का भी वर्गमूल 4 होता है, यानी 4 होता है। रूट जो 16 होती है उसकी वर्गमूल 4 होता है और √9 जो होता है उसका वर्गमूल 3 होता है। तो जो इसमें से हो रहा है कि मतलब अपरिमेय और परिमेय का डिस्कशन करना है, यानी अपरिमेय और परिमेय को देखना है। जब इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, पर अपरिमेय नहीं तो परिमेय हो सकती है, ये तो बिल्कुल हो सकती है कि अपरिमेय नहीं हो तो प्यारे बच्चों परिमेय होगा। तो परिमेय इसमें से देख लेना है। तो परिमेय संख्या √9 गुने √16 है, क्योंकि √9 का वर्गमूल 3 होता है, √16 का वर्गमूल 4 होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। प्यारे बच्चों क्या करा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, आपको मैंने बताया कि जिसका वर्गमूल निकलेगा वह परिमेय हो जाएगा। तो इसका इस √2 और बाटा में √2 मतलब इसका जब हल कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन निकालिएगा, तो यह एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। यदि इसको कटा कर भी आप देखिएगा तो सीधे 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी जब 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका √2 बच जाएगा, या सिंपल में 2 बचेगा। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक इसका उत्तर जो होगा हॉल में आ जाएगा। सॉल्यूशन कीजिएगा तब। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्यारे बच्चों क्या करा अगला प्रश्न, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। प्यारे बच्चों क्या करा अगला प्रश्न, 1400 में 2 का अधिकतम अधिकतम क्या कर रहा है, अधिकतम घात है, यानी 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 5 हो जाएगा। 2 का अधिकतम घात, जब 1400 में 2 का घात देखिएगा तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 का घात प्यारे बच्चों 5 होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभाज्य किसे कहते हैं, जो कि केवल अपने, जो संख्या केवल अपने आप से कटे, खुद से कटे, किसी दूसरे संख्या से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसे संख्या इनमें से कौन है प्यारे बच्चों, तो 11 है, जो केवल अपने आप से कटेगा, किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न के। प्यारे बच्चों क्या करा अगला प्रश्न आप सभी के बीच, देखिए इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, क्या करे अपरिमेय, यानी वैसे कौन सी संख्या है जो कि अपरिमेय संख्या है। तो एक √20 जो है प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। प्यारे बच्चों क्या करा अगला प्रश्न, देखिए 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो शांत होगा, यानी शांत होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। प्यारे बच्चों क्या करें, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या प्यारे बच्चों होता है, अनंत होता है, यानी अनगिनत होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्यारे बच्चों क्या करें अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। कौन है प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या, कौन है आप बतलाइए। तो √5 जो है एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल √5 का नहीं होता है। तो जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। प्यारे बच्चों क्या करा, √2 है। √2 एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों, √2 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका भी वर्गमूल कोई नहीं हो सकती है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। प्यारे बच्चों क्या करा अगला प्रश्न, √3 है एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों, तो अपरिमेय संख्या ही है। √3 भी अपरिमेय है और √2 भी परिमेय है और √5 भी परिमेय है। नहीं, √9 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। √16 परिमेय संख्या है, लेकिन √3 √2 ये सब जो है प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या है,
क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। जिस संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है उससे हम अपरिमेय कहते हैं। जिस संख्या का शायद में वर्गमूल निकाला जाएगा उससे प्यारे बच्चों अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों आज का सेशन का क्वेश्चन मेरा यहीं तक लास्ट था। प्यारे बच्चों पूर्ण आशा के साथ हमें कहना पड़ेगा कि आज का सेशन आप सभी को बिल्कुल ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों दोस्तों के पास शेयर करें, क्लासमेट के पास शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन आपके पास पहुंचे और आप बेहतर से बेहतर तैयारी को कर सके। धन्यवाद प्यारे बच्चे, मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन में। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद प्यारे।